आजकल किडनी स्टोन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। किडनी स्टोन की समस्या को सॉल्व करने के लिए, किडनी स्टोन से मुक्ति पाने के लिए हम पहले उसकी प्रकृति को समझ लें। किडनी वो स्थान है जो जल का केंद्र है। जल का केंद्र हमारे शरीर में दो हैं, एक तो किडनी है और दूसरा यूरिन ब्लैडर है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे जल के स्थान हैं। तो जिन किसी भी इंसान को सुबह 1.25 लीटर पानी गर्म गुनगुना पीने की आदत है, उनको एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी किडनी स्टोन की समस्या नहीं होगी। और जो लोग कभी भी सर्दी खांसी जुकाम लगे, थोड़ा सा कफ आना शुरू हो जाए और तुरंत से वो चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं या कोई दवाई खा लेते हैं, अपनी सर्दी को सुखा देते हैं, कफ को सुखा देते हैं, उन्हें तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। लेकिन दूसरे तरह की समस्या शुरू हो जाती है। सर्दी खांसी जुकाम की समस्या से निजात पाने के लिए अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं और दवाइयों के माध्यम से या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीकर आप अगर अपनी सर्दी खांसी जुकाम को, सर्दी को, कफ को, जो निकलने वाले कफ को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको सुखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कफ वही विकृति पैदा करता है और वो कफ शरीर के अंदर के अंगों में प्रवेश करना शुरू कर देता है। और वही कफ है जो हमारे किडनी में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो जाकर जमने लगता है वहाँ पे और आहिस्ते आहिस्ते स्टोन के रूप में वो बनने लगता है। एक बात जो महत्वपूर्ण है सोचने की, कि हम जब भोजन करते हैं तो उसमें हमने कोई ऐसा तो खाना खाया नहीं जिसमें कि हम पत्थर भी साथ में खा रहे हैं, तो किडनी स्टोन की स्थिति कैसे बनेगी? तो किडनी स्टोन की स्थिति बनने के जो चांसेस हैं वो एक तो या तो हमारी हड्डियां गल रही हैं, लेकिन कम उम्र में अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या आ रही है तो उसकी हड्डियों के गलने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हड्डियों के गलने के चांसेस तो बहुत बड़ी उम्र में के लोगों के साथ में ऐसी समस्याएं आती हैं। तो किडनी स्टोन अगर कम उम्र के लोगों के साथ हो रही है, यानी कि उनका कफ है जो स्टोर हो रहा है उनके शरीर के अंदर, यानी कि किडनी के अंदर स्टोर हो रहा है। और एक चीज, कभी किसी इंसान की किडनी स्टोन का ऑपरेशन अगर हुआ हो तो जाकर उसके किडनी स्टोन को देखें, उसका जो कलर है वो लगभग घी की तरह है। देसी गौ माताओं का जो घी होता है उसका कलर ऑफ वाइट कलर, हल्का पीलापन के साथ में होता है। किडनी स्टोन को, जो स्टोन निकला है शरीर से, उसे अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाता है। बेसिकली उसका रंग, स्टोन का रंग हमारे शरीर के कफ के रंग जैसा ही होता है। तो हम अगर कोई खास सीजन में या ठंडी में जब कफ निकल रहा हो, सर्दी खांसी जुकाम हो रही हो, तो निकल जाने दें, क्योंकि शरीर के अंदरूनी स्वच्छता के लिए वो महत्वपूर्ण है। उसको रोकने की कोशिश न करें, नहीं तो बाहर निकलते हुए अवशेषों को अगर हम रोकेंगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं कोई विकृति पैदा करेंगी और वही जाकर स्टोन क्रिएट कर देती हैं। और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे कफ के ऊपर लेयर चढ़ते चढ़ते आहिस्ते आहिस्ते हालत होती है कि धीरे धीरे उसकी साइज बढ़नी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों में साइज इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि दर्द भी होता है, परेशानी भी बढ़ती है। तो ऐसे स्थिति में इंसान के पास एक ऑप्शन है कि वो ऑपरेशन जाकर करा लेता है। तो ऑपरेशन तो एक ऑप्शन है, अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं, आप जाकर दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसी स्थिति की शुरुआत हो रही है तो आप चाहें तो ऑपरेशन से पहले, दवाइयों के खाने से पहले आप कुछ उपाय कर सकते हैं। और मैंने देखा है कई ऐसे भाइयों में, कई ऐसे माताओं बहनों में कि उनके ऊपर जो प्रयोग किया गया तो बिना 1 पैसे के दवाई के, सिर्फ दिनचर्या में परिवर्तन से, खान पान में परिवर्तन से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ और किडनी स्टोन की समस्या पूर्णतया ठीक हो गई है। एक बहन के साथ अभी जस्ट 2 साल पहले की बात है, उनके साथ ये समस्या थी। उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास हो रही थी। उनको किडनी स्टोन की समस्या जब बढ़नी शुरू हो गई, दर्द बहुत ज़्यादा उनका बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्हें भी कंसल्ट करके बताया गया था कि आप ऑपरेशन करा लो। लेकिन ऑपरेशन तो बहन जी ने नहीं कराया, बस उन्होंने 2 काम शुरू किया। सुबह गर्म पानी पीना
तो एक काम करती थी कि सवेरे 1.25 लीटर जो पानी पीना है वो गर्म गुनगुना तो पीना ही है, लेकिन पूरे दिन भर में जो पानी पीना है वो गर्म ही पिया करती थी। उन्होंने गर्म पानी का फ्लास्क रख लिया था और उसमें खौलाकर पानी डाल देती थी। वो पानी लगभग दिन भर गर्म रहता था। जब कभी भी उनको पानी पीना होता था तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी और थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर गुनगुना पानी करके वो पी लिया करती थी। और दिन भर में लगभग 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर पानी अगर कोई इंसान पीता है, जिनके बॉडी का वेट लगभग 40 या 50 या 60 केजी का है, वो 5 लीटर पानी तक वो पी सकते हैं। तो दिन भर जब भी पानी पिए तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी के पीने का असर ये होता है कि जब शरीर में गर्म पानी अंदर की तरफ जाता है, पेट तक गर्मी जब चली जाती है, तो वही गर्म पानी की गर्मी आहिस्ते आहिस्ते किडनी स्टोन को गलाना शुरू कर देती है। क्योंकि जो स्टोर्ड कफ है वो कफ आहिस्ते आहिस्ते पानी के संपर्क में आकर, गर्म पानी के संपर्क में आकर पिघलना शुरू हो जाता है और पेशाब के रास्ते से वो पानी स्टोन के साथ में धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुछ ही दिनों में वो स्टोन आहिस्ते आहिस्ते गलना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको जो किडनी स्टोन के जो साइज आपको पता है, अगर आपने कोई चेकअप कराया है और साइज पता है, हाँ उसकी साइज ये है, आप शुरू कर दें सुबह 1.25 लीटर गर्म पानी पीना। आप दिन भर गर्म पानी पिए। आप पूरे दिन भर में 5 लीटर 6 लीटर गर्म पानी पिए और साथ में गौमूत्र का सेवन शुरू कर दें। जैसे गौमूत्र, अगर 50 ml गौमूत्र आप ले लेते हैं 50 ml पानी के साथ में, शाम के वक्त में भी 50 ml गौमूत्र 50 ml पानी के साथ में ले लें और शाम के वक्त में भी गर्म पानी पीकर आप फ्रेश होने चले जाएं। तो धीरे धीरे आप गर्म पानी का सेवन जब शुरू करेंगे, गौमूत्र का सेवन शुरू करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते हालत होगी, आप देखेंगे धीरे धीरे किडनी के स्टोन के साइज में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और किडनी स्टोन के साइज की कमी का मतलब है कि किडनी स्टोन गलना शुरू हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते वो गलकर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, पूरी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके फायदे, इस प्रयोग के फायदे ये हैं कि अगर इस दिनचर्या को, जैसे आप गर्म गुनगुना पानी सुबह में पीकर फ्रेश हो रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम अगर लगती है तो आप उस कफ को नहीं रोक रहे हैं, दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, चाय और कॉफ़ी का सेवन अगर आप नहीं खा रहे हैं, आप जंक फूड का सेवन नहीं कर रहे हैं, मांसाहारी भोजन का आप सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दोबारा किडनी स्टोन की चांसेस नहीं बढ़ती है। नहीं तो मैंने कई बार देखा है कि किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है और किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से स्टोन बन जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो उस स्टोन का हुआ जो स्टोन बड़ा हो चुका है, लेकिन वो स्टोन जो अभी बड़ा नहीं हुआ है, छोटा है, बारीक है, जिसे उस ऑपरेशन के माध्यम से नहीं निकाला गया है, तो आहिस्ते आहिस्ते, चूंकि दिनचर्या तो वही है, खान पान तो वही है, लिविंग स्टाइल तो वही है, तो धीरे धीरे वही कफ आता है, स्टोर होता है और हमारे शरीर में स्टोन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो आप सिर्फ अपने दिनचर्या को बदल दें, अपने खान पान को बदल दें, आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या पूर्णतया बिना ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई, बिना मेडिकेशन के ठीक हो सकती है। तो आप इसको करके देखें और आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, गॉल ब्लैडर के स्टोन की भी समस्या काफी ज्यादा लोगों को मैं देखता हूं। गॉल ब्लैडर केंद्र है वायु का। गॉल ब्लैडर का संबंध लीवर से होता है और वायु का केंद्र है। जिस किसी भी इंसान को गैस की प्रॉब्लम रह रही है लंबे समय से, उनको, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको गॉल ब्लैडर की समस्या शुरू हो सकती है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, दोनों स्थितियों में अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं, अगर आप गौमूत्र का सेवन करते हैं, आप अगर साधारण भोजन करते हैं, शुद्ध, सात्विक और आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ ही दिनों में बिना ऑपरेशन के ये समस्या पूर्णतया ठीक हो सकती है। लेकिन हाँ, सुबह का 1.25 लीटर पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप नहीं चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन हो या फिर किडनी का स्टोन हो। और अगर आपने ऑपरेशन करा लिया और आप भविष्य में नहीं चाहते हैं कि आपके साथ फिर से स्टोन रिपीट हो, फिर से ऑपरेशन कराना पड़े, तो अभी से इन दिनचर्या का सेवन शुरू कर दें। आपके जीवन में ये घटनाएं दोबारा नहीं घटेंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप इसको शुरू करें और अपने जीवन का कल्याण करें। माँ भगवती से, माँ आद्य भगवती से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें,
और हमेशा प्रसन्न रहें, क्योंकि आपकी खुशी में ही आपके घर की खुशी निर्भर करती है और घर की संपन्नता निर्भर करती है। आपका दिन शुभ हो।